एसपी है ना इरशाद वाली। कलेक्टर वाला सुना है शायद, वाइट शर्ट में। आवाज नहीं आ रही जगह से रास्ता बीच में बना देंगे ताकि ये रास्ता जो बना हुआ ना जा सके। मैं कलेक्टर साहब है, लावनिया जी भी है, कलेक्टर साहब दोनों एसपी और कलेक्टर दोनों। थोड़ा आप इधर आ जाइए। यहाँ पे जितने भी आप लोग यहाँ पे थोड़ी देर लोग आए, ये सब लोगों की आशा उम्मीद क्या है कि हम सब सरकारी नौकरी में आए, यही उम्मीद है ना। सरकारी नौकरी में आने के लिए सेंस ऑफ डिसिप्लिन और रूल्स होने की। पुलिस सुबह से यहाँ खड़ी है, अधिकारी सुबह से यहाँ लगे हैं, किसी की एक भी ऐसी मंशा नहीं है कि आपको किसी तरह से कोई प्रताड़ित करे। हम लोग हर तरह का संयम यहाँ पे रखा है, लेकिन कल आप भी यहाँ पे हमारे साथ ड्यूटी करते नजर आएंगे जब सरकारी नौकरी में आप होंगे। तो क्या ये इस तरह से सड़क पे बैठना, यहाँ पे बैंक के लोगों के मकाने उचित है? कदापि उचित नहीं है जो आप काम करते हैं। और दूसरी पहले बात सुन लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पर्याप्त समय दिया गया है, दूसरे की बात भी सुनिए। आपको बात अच्छी लगे बुरी लगे वो अलग विषय, लेकिन सुनिए जरूर। अगर पीछे तक आवाज नहीं आ रही तो इसलिए मैंने बोला था रास्ता बना दीजिए, हम जाने को तैयार है वहां तक, उनसे भी बात करते हैं। आवाज आ रही है, पीछे भी आ रही है आपको? और मेहरबानी करके बात बुरी भी लगे तो हो हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं, कि हम कोई हंगामा करने नहीं आए, ना एक दूसरे को कमेंट करने या हुड़दंग मचाने के लिए। ये जगह पे यहाँ भोपाल राजधानी है, यहाँ पे लोग प्रदर्शन होते हैं, लोगों के आंदोलन होते हैं, संगठनों के आंदोलन होते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं होता। किसी सड़क पे आकर के और किसी कार्यालय के पास, लोगों को घरों के आसपास, कल को किसी को समस्या है, कोई असुविधा है, तो जाएगा कैसे सामने आकर? ये तो ऐसी बात है कि शासन के साथ काम करना है, लेकिन हमको अपनी शर्तों पर करना है, हमें जो सूझ रहा है हम वही करेंगे। अगर शासन पे, सरकार पे भरोसा नहीं करेंगे तो हम किस पे करेंगे? तो हमारे, अगर हम तो एक व्यवस्था के अनुरूप यहाँ पे सब लोग खड़े हैं। मैं आप लोगों को सबसे अनुरोध करूंगा, कोई लंबा भाषण देने में नहीं आए हैं यहाँ पे। मैं आप लोगों से, मैं और कलेक्टर साहब दोनों का ही निवेदन है, आपको विश्वास तो करना होगा सिस्टम, और सिस्टम पे अगर विश्वास करना है तो ये जगह बिल्कुल उचित नहीं है। आपको यहाँ से जाना चाहिए, अपने कोर्ट के प्रोसीजर्स का वेट करना चाहिए, और कोर्ट के प्रोसीजर का वेट अगर नहीं करते और इसी तरह से उसको जारी रखते हैं, फिर भी हमारी मंशा नहीं है कि हम आप पे बल प्रयोग करें। हम FIR दर्ज करेंगे और आपके ऊपर नामजद करेंगे, हमारे लोग आके करेंगे। वेरिफिकेशन में आपको बहुत दिक्कत आई, मैं धमकाने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा। ये बात हुई, सुन लीजिए बात। मैंने आपसे तब भी बोला था कि यदि हम बात करेंगे, हुड़दंग करने की जरूरत नहीं। आपको नहीं पसंद आए वो अलग विषय। महिला जो चयनित शिक्षक है उस पर महिला अधिकारी आएंगी, नाम नोट करेंगी, फोटोग्राफ खींचेंगी, आपके पास आके करेंगे। ये बहुत ही स्पष्ट विषय है। आपने एक मंशा बना रखी, उस मंशा के अनुरूप यहाँ पे विभाग के लोग भी आए, उनकी बातें भी हुई, आपका कई बार डेलीगेशन भी जा चुका, वो अलग विषय है। लेकिन अगर सिस्टम और सरकार पे अगर विश्वास नहीं है, आम ट्विस्टिंग करना चाहें आप, तो वो अभी की स्थिति तो नहीं है। कोविड का समय चल रहा है, किसी भी तरह के यहाँ पे होम की गाइडलाइन चल रही, किसी भी तरह का प्रदर्शन, किसी तरह का जन समारोह, किसी भी तरह का आंदोलन वर्जित है। ऐसा कोई भी और होता तो हम लोग FIR दर्ज कर चुके होते और बल का प्रयोग करते होते। आप हमारे साथ के लोग हैं, हमारे साथ भविष्य में भी काम करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि आपका पूरा प्रोसेस पूरा होगा, जो समय निर्धारित है उसके अनुरूप, या जो भी व्यवस्था है उसके अनुरूप। लेकिन अगर ये व्यवस्था और आम ट्विस्टिंग और इस तरह से करेंगे कि सड़क को घेर के रखेंगे, बैंक है यहाँ पे, लोगों के मकान है यहाँ पे, ये तो गलत है, ये नहीं हो सकता है। इसको आपको सहयोग करना पड़ेगा। आप एक बार डिसाइड कर लीजिए, आपको मैं समय देता हूँ, डिसाइड कर लीजिए, लेकिन ये जगह खाली करें। ये आपका अकेले संगठन की बात नहीं है ना, कल को 2 संगठन और आएंगे, बोलेंगे नहीं मैं तो परसों दीजिए आप अपॉइंटमेंट लेटर, तो 20 सड़क पे बैठ जाएंगे, क्या करेंगे हम? उसके बाद कल को आप ही रहिएगा शायद हमारे बीच में, क्या बातें करेंगे फिर? देखिए हम इन बातों पे नहीं आएंगे, वो बात आपके डेलीगेशन से हो चुकी हमारी। वो बातें जो होनी है, आप, हमारा एक ही विषय है, जो सिस्टम है, जो भी सिस्टम है उस पर विश्वास तो करना पड़ेगा। अगर अविश्वास है और आपको करना कि नहीं हम तो यहाँ बैठेंगे और हम तो चाहे कुछ भी कर करके वो लेकर के ही जाएंगे, तो वैसी स्थिति नहीं है। कोर्ट का प्रोसीजर है, उसमें समय लगता है। कोर्ट की चीजों में ऐसे नहीं होता है कि आप कल कर दो परसों कर दो, आप ही कोर्ट पे इंटरवेंशन करा लीजिएगा अगर करा सकते। उसके न्याय
कोई जगह नहीं, आपकी एक निर्धारित जगह, आपका घर है, आपके बच्चे वेट कर रहे हैं, आपका परिवार वेट कर रहा है, वहां जाइए, कोई और जगह नहीं। ये कोई बात हुई गई नहीं, कोई और जगह नहीं है बैठने की, ये कोई बात। आप प्रदर्शन करिए, आपने जगह, ये ऐसे एक एक करके बात करिएगा तो कोई सब कोई। आप भी कल, मैं आपसे दीदी यही बात बोला ना, कल को आप भी यहाँ खड़ी होंगी और कल को दूसरा संगठन यहाँ पे आके बोलेगा कि मुझे तो परसों अपॉइंटमेंट दीजिए, नहीं तो जाएंगे ही नहीं। हाँ आप सबको नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा सारे संगठन नाजायज बात नहीं करते। बहुत सारी बातें ऐसी होती होंगी जो उस समय पूरी नहीं हो सकती। अभी का प्रोसेस ऐसा है जो कि तात्कालिक रूप से भी अगर मान लीजिए तो कल होगा क्या पूरा? नहीं होगा कल पूरा, तो आप बात कर बैठे रहेंगे यहाँ पे। नहीं ये सर, क्यों सरकार के अंदर नौकरी करेंगे तो विश्वास किसमें करेंगे? ये देख लीजिए सब लोग, इसमें कोई डिबेट की आवश्यकता नहीं है, कोई बहस करके देखिए, बहस में हमें आपसे, हम भी आपके साथ हैं, ये समझ लीजिए, हम आपसे बहस करने बिल्कुल नहीं आए, हम आपसे व्यवहारिक कठिनाई बता रहे हैं, आपको अभी जाना पड़ेगा। आपको मिल जाएगी तो समय आएगा, बिल्कुल मिल जाएगी, लेकिन अगर आप ये सब करते रहेंगे तो भले ही देरी हो जाएगी। आप नहीं, देखिए बहुत 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 प्रेम पूर्वक डीएजी साहब आपको सारी बातें समझा चुके हैं। आप लोग सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं, आप अपना जो बात दर्ज कराना चाहते थे, जो विषय बताना चाहते थे, वो पूरी तरह बता चुके हैं, विभाग को भी बता चुके हैं, सभी को बता चुके हैं। ये बात स्पष्ट है कि यदि आपकी बात में जो भी मेरिट है, नहीं है, जो भी विषय है, उसमें जो भी कार्रवाई सरकार करेगी उसमें कुछ समय तो लगेगा। ये तो आप भी मानते हैं कि ये किसी सरकार के लिए, मैडम बीच में नहीं बोलेगी, ये तो आप भी मानते हैं कि किसी भी सरकार के लिए ये संभव नहीं है कि लोग आके ऐसे सामने बैठे और तुरंत के तुरंत नियुक्ति पत्र दी जाती है। कोर्ट में भी प्रक्रिया आपकी चल रही है। मैडम अगर आप लोगों को बात सुननी ही नहीं है तो फिर मैं माइक बंद कर देता हूँ। हम आपको स्पष्ट ये बात बता रहे हैं कि सुबह से लेकर अब तक पूरे सहयोग के साथ आपने अपनी बात, अपना विरोध, अपना प्रदर्शन जो है वो दर्ज करा लिया है। तब तक आपकी बात पहुंच गई। मुझे पूरी आशा है कि जितनी जल्दी संभव है वो उस प्रक्रिया को करेंगे, लेकिन ये प्रक्रिया मिनटों में और घंटों में होने वाली प्रक्रिया नहीं है। इसमें मैडम फिर आप बीच में बोल रहे हैं, इस प्रक्रिया में जो भी समय लगेगा मुझे नहीं पता, लेकिन वो समय लगेगा। तब तक यदि आप यहाँ कोविड के सभी नियमों का उल्लंघन करके बैठते हैं तो ये हमारे लिए आवश्यक है कि फिर हम नामजद एफआईआर सभी के ऊपर करें। थोड़ा समय आप लोग आपस में विचार करने के लिए लगा लीजिए, परंतु यदि अब आप लोग यहाँ से नहीं जाते हैं तो बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग आप सबका नाम नोट करके हमको एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि कानून का इतना खुला उल्लंघन हम लोग नहीं सहे। धन्यवाद। देखिए ये सब बहस मत करिए आप, जो भी बातें थी हम लोगों ने कह दी। आप अभी घड़ी में बज रहे 6:11, 6:30 तक आप सोच लें, 6:30 से हम अपनी प्रक्रिया चालू कर देंगे। आपको 6:30 बजे तक कोशिश किया, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा ये बात। 6:30 तक पहुंच लें, जिनको रहना रहे यहाँ पे, उनका एफआईआर। नियम कानून की बात कर रहे हैं, कानून के तहत तो 3 साल के अंदर भर्ती हो जानी थी। आप कानून की बात कर रहे हो, कानून तो ये नहीं कहते ना 3 साल। हम प्रशासन से बात कर रहे हैं, वही तो बात कर रहे हैं ना भाई। कानून सिखा रहे हो तो कानून उनको भी सिखाओ, 3 साल में